नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पूर्वांचल में लगातार हमारी कवरेज चल रही थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम बाराबंकी में हैं और लखनऊ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो बाराबंकी ज़िले में इस वक्त हम मौजूद हैं और शहर के जो लोग हैं उनसे काफ़ी दिनों से लगातार हम बातचीत कर रहे थे। सोचा कि गांव के लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि गांव से असली जो राजनीति है उसकी शुरुआत होती है और गांव की राजनीति बहुत ही जटिल होती है। तो तमाम गांव के लोग हैं। सबसे पहले गांव का नाम जानेंगे, इसके बाद बातचीत की शुरुआत की जाएगी। गांव का नाम बताइए, 2 बार बताइए, दोनों बार भूल गया। राम पूरे लोकई, मजरे सनौली, तहसील राम सनाई घाट, थाना राम सनाई घाट, जनपद बाराबंकी। तो अब क्या दिमाग में चल रहा है आखिरी वक्त में? अब 2 महीने बाकी है। 5 साल में देखा, कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। सब पूरे सड़कें गड्ढा युक्त हैं। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर नहीं लीक हुआ। कोई विकास कार्य हुआ नहीं। बस विकास कार्य इतना हुआ कि सांड जो है सब गेहूं चर रहे हैं। यहाँ पर मतलब इधर जो इलाके में है, पूर्वांचल के इलाके में जहाँ भी जाते हैं, सांड की और आवारा पशुओं की समस्या बहुत है। खाद की किल्लत है, हर प्रकार की किल्लत है। इस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। वो मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया है बस। मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा है। हाँ। तो मंदिर का मुद्दा जो है लगातार जोर शोर से काम चल रहा है और कह रहे हैं भैया योगी जी कई दौरा 48 या 50 दौरे कर चुके हैं अयोध्या के। तो ये चुनाव में इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? सब जनता समझदार हो गई। मुख्यमंत्री परिवार सहित आ रहे हैं, तो क्या परिवार सहित आएंगे तो गरीब जनता वोट दे देगी जिसकी फसल नष्ट हो गई? कोई वोट नहीं देगा। मंत्री परिवार सहित मतलब 10 मुख्यमंत्री आए थे परिवार सहित। अच्छा। हाँ, जेपी नड्डा के साथ में। तो भैया इस मुद्दे वोट नहीं मिलने वाला। नहीं, कौन सा मुद्दा लगता है कि भैया चुनाव में हावी होगा? कोई मुद्दा नहीं हावी हो गए। 5 साल में जितना कहा सब झूठे कहा है। इसलिए जनता त्रस्त हो चुकी है। अब की अखिलेश को बारी है और अखिलेश को लोग पसंद कर रहे हैं। अखिलेश ही जीतेंगे। एक बार जरा कैमरा मैं दिखाना चाहूँगा कि ये प्रॉपर गांव है। जब हम आ रहे थे तो गांव के हालात ऐसे हैं बद से बदतर कि गाड़ी निकलने तक की जगह नहीं थी। और एक बार दिखाइए चारों तरफ, ये बिल्कुल प्रॉपर गांव है जिसको हम शुद्ध भाषा ठेठ भाषा में कहते हैं, ठेठ गांव है ना, इसी तरीके से बोलते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? भैया हम तो सोच रहे हैं यहाँ जैसे मालिन यूरिया नहीं मिल रही है, समय पर डाया नहीं मिल रही, रात में खेत रखा हुआ जाओ अकेले जाओ सांड पटक के मार रहे हैं ऐसे। और जो 2000 रुपया दिए 3 ना दिए, हमका सांड छुट्टी दिए ये। हाँ, सांड ना 2000 मिले न मिले, सांड से छुट्टी। 2000 और ले लिए, लेकिन सांड खेत न जाए हमारे। 10,000 उल्टा देने 2000 दे दी, सांड ना खेत जाए बस। यह जिम्मेदारी जोगी जी लिए। मंदिर बनाओ, मैं पूजा करे, हम 5 गृहस्थ आदमी, मंदिर से हम आपकी रोजी नहीं चले। खेत हमें सांड न जाए, 1200-1400 के डाया न मिले, 400 का यूरिया न मिले, 5 किलो यूरिया कम किए हैं और रुपया बढ़ा है। ढूंढे यूरिया मिल नहीं रही हमारे यहाँ। डाया हम लोग ढूंढे नहीं पाए। 1200 के धान बेची थे, 1400 के डाया पाई थे। अब 350-350 का यूरिया मिल रही है हम लोग। रफ्तार सरकार में नहीं आई, एक मोदी जी वाली एक योगी जी वाली, एकदम डबल रफ्तार आई। डीजल 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया, इसे हम लोगों का कल्याण है कि गरीब आदमी का। 200 रुपया न दिए, 2000 रुपया और ले लिए, लेकिन हम लोगों को सांड मुक्त करें। बीजेपी के समर्थक कहते हैं भरे 200 रुपये लीटर तेल कर दो, आएंगे तो योगी जी ही। अरे तो योगी जी तो हम तो भैया अपने हाथे इनका वोट न दिया, हमें चाहे मर जाए, हमसे मतलब नहीं। हाँ, अपने हाथ से वोट। हाँ, अपने हाँ अपन वोट न दिया। हाँ, रहे चाहे उछिन्न हो जाए। जैसे ये दूसरे का हाथ वंशवादी, इनके कोई बच्चे नहीं, कौन वंशवाद के नहीं, परिवार का जने जी के लड़का औलाद नहीं। जैसे इनके परिवार नहीं, मोदी जी के, जोगी जी के, ये का जन एक परिवार कौन मेर हुआ था। और वंशवादी से हम वंशवादी हैं। हम हमारा 10 बीघा खेती मरे लगे, हमरे मरे के बाद हमारे लड़का भाई हैं और मर जाप तो ग्राम समाज बोलते हमें कौन होते, तो वह दशा जोगी जी की है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से 5 सालों में आपने सरकार देखी, तमाम जो अभी 2-3 महीने पहले जो 4.5 साल योगी सरकार के पूरे हुए थे, तो उन्होंने अपने जो वादे जो पूरे किए हैं उसमें लिए लिख रखा था कि भैया 15 करोड़ परिवारों तक तो हमने राशन पहुंचाया है और तमाम चीज़ें थी जिसमें आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्होंने जिक्र किया, तमाम चीज़ें। नहीं, राशन तो मिल रहा, राशन दिक्कत नहीं, राशन मिल रहा। लेकिन जैसे कहीं 1 लाख पर कर्जा माफ करवे, 50 लाख 36 रुपया माफ, को 42 रुपया माफ, को 30 रुपया माफ, को भाई 50 माफ। राशन जो मिल रहा है, राशन मिल रहा, लेकिन हमको लोग राशन ना चाहिए, केवल महंगाई मिटावे और सांड अपन ले जाए। इनसे हमका मांग छुट्टी दिए बस। हाँ, हम खुद सहन। हाँ, तो ये 2 मुद्दे जो हैं, हाँ बिल्कुल हावी है। अच्छा, आप बताइए हैं? अरे बताइए, मूछे बहुत प्यारी है। नहीं और नाम तो बताइए, नहीं, नाम तो अवधराम। हाँ, तो ये बताइए कि कैसा माहौल क्या देख रहे हैं? अरे हम हमारे यहाँ वोट ना पाए हैं मोदी जी। नहीं पाई है? हाँ। क्यों ना?
हाँ अखिलेश भाई हैं। अच्छा, मोदी जी से क्या नाराजगी हो गई? अरे यहाँ सब खेती पाती रहेगा, हर चीज महंगाई आएगा, यहाँ भीख मांगे वाले हो गए किसान। हाँ। अच्छा, ये बताइए मूछ कब से ऐसा रख रहे हैं? अरे मौज हम बचपन से रख रहे हैं। ऐसी मूछ आओ का है? आओ का बिल्कुल नेताजी टाइप बन के बिल्कुल है। आओ का हैं? उधर लड़का तो ये नेता बताइए योगी जी अभी यहाँ पर कौन से पार्टी के विधायक हैं? कौन है? यहाँ पर यहाँ बीजेपी के हैं। आते हैं गाँव में कभी घूमने? और यहाँ सार कोई देखवाई नहीं, कौन मेरे का है। अच्छा, पीछे जो रोड टूटी पड़ी है जिसमें हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो इस रोड को बनवाते क्यों नहीं है? अब कहा जाने उनके बाद नहीं बनवा रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं? अपना जो है पैसे कमाने से, हाँ धान के क्रय केंद्रों पे जा करके विधायक यहाँ पैसा ले रहा है और किसानों का कोई भी धान नहीं खरीदा जा रहा। जी विधायक जी वहाँ जाके पैसे जी, ले बिल्कुल। अगर वो नहीं लेते हैं तो अधिकारी कैसे कहते हैं कि 200 रुपए 300 रुपए क्विंटल लेंगे? जी ये बताइए कि जैसे ये रोड है, तो जब वोट मांगने के लिए विधायक जी आए थे पिछली बार, जी जी फिर आएंगे, जी तो बीच में आए थे कभी या नहीं? नहीं, कभी नहीं आए यहाँ। जी नहीं, कभी नहीं। तो आप लोगों जाके पूछा कि भैया हमारे यहाँ रोड टूटी पड़ी, हम जाएंगे कैसे रोड से? तो जब सुने तब तो उनको इतना समय नहीं है। अच्छा, जी तो फिर क्या करते हैं अपने समय में? अब क्या करते हैं, अब ये तो उनकी दिनचर्या है। अब भाई ये तो हम लोग उनसे आप लोग जाते हैं हैं, हम लोग तो क्या कहते हैं? मतलब कहते हैं बस देखेंगे। जी बस देखेंगे। हाँ बस देखेंगे। तो ये पिछली बार कब बना था ये रोड? ये पिछली अभी तो यहाँ बना ही नहीं है रोड, थोड़ा बहुत पहले बना था अखिलेश सरकार में। अब वो भी सब जो है गड्ढा वो टूट गई है। हाँ ट्रैक्टर फाटा निकलते हैं बारिश में, जो है जब खेती का कार्य होता है तो बारिश में उधर पानी भी बरसता है और इधर ट्रैक्टर भी जाता है, तो अधिकांशता चांस रहते हैं ना। योगी जी के 5 साल आपने कार्यकाल देख लिए और बीजेपी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश में, तो मतलब क्या क्या उम्मीदें थी? नहीं, उम्मीदें तो थी कि अखिलेश यादव से अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनसे बद से ज़्यादा बदतर काम हुआ इस सरकार में। विकास नाम पे तो कोई काम ही नहीं हुआ। आज यूरिया आप समझ लीजिए 300 के ऊपर बिक रही है, 350 जा रही, वो भी मिल नहीं रही है ढंग से। जी और डीएपी जो है 1450 रुपए तक बिक गई। अच्छा, ये बताइए मोदी जी के चेहरे से कुछ फर्क पड़ेगा इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में? अब देखो फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि वोट तो जनता देगी नहीं। जी अच्छा, वोट देगी नहीं? जी नहीं, जनता वोट कैसे उनके देगी? चेहरे पे भी नहीं देगी? भाई जो लोग एकदम भाई नौकरी पेशा वाले हों वो भले दे दें, किसान और मजदूर क्या करेगा? अच्छा उनको देके क्या करेगा? वो फिर से जो है साढ़ और कम है तो थोड़ा और बढ़ चाहिए। अच्छा, जी तो मोदी जी का भी चेहरा इस बार काम नहीं करेगा? जी नहीं। बताइए, अकेले साइड में बैठे हुए हैं, क्या नाम है? शाहजराम यादव। शाहजराम। तेज बोलिए। शाहजराम। हाँ, तो ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप? ये लोग तो तमाम गुस्से में नजर आ रहे हैं, है ना? तो आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव में क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है? भैया जो होने वाला है वो तो होना है, मगर जब नेता झूठे बोले है, कहे झूठे बोले है, आगे विकास पर कोई कार्य नहीं करे है, तो बाकी क्या है भाई? 5 साल के राजा तो है ही है कि 5 साल में राजा तो है ही है। अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ पूरे। तो राजा तो अब आप हुए। तो जब नहीं हम राजा नहीं हुए, तो जो वोट डालने वाला वही तो राजा होता है 5 साल जब बाद। हमारे हाथ में मोहर आएगी तब हम जो है जहाँ आने वाली है ना, तो अब राजा तो आप ही बनने वाले हैं वोट डाल के। तो फिर जो है जो विकास की नहीं हम उसी को वोट देंगे। तो कौन बढ़िया लग रहा है, नाम बता दो। भैया नाम को है, हम जो विकास किया है और कर रहा है, हम वोट वही को देंगे। जो किया है, जो कर रहा है, तो अभी तो सरकार तो बीजेपी की है। अब बीजेपी की है, मगर ये बिल्कुल बेकार है, बेकार है सरकार। अच्छी नहीं लगी? चलिए आप बता दीजिए भैया। हाँ, क्या नाम है? राजेश कुमार। हाँ, तो बताइए आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? गांव के लोग जब बातचीत बैठते हैं तो क्या बातचीत हो रही है अभी फिलहाल? भाई बातचीत तो यही हो रही है कि अब के लिए मोदी सरकार जो है 5 साल चली है, मगर जनहित कोई कार्य किसान के हित का नहीं किया। भाई धान जो है 1200 लोग बेच गए और यूरिया जो है 300 की, डीएपी 1400 के मिल रही है। और जो मोदी जी का नारा याद है, सबका साथ सबका विकास? हाँ वो तो नारा याद है, सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ सबका विकास कहाँ किया है भाई? कहीं सबका साथ सबका विनाश हुआ, सबका साथ सबका विकास तो नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। हाँ तो ये पशु वगैरह आपके पास भी है? हाँ बिल्कुल है। हाँ। अच्छा, तो बताइए खेती काहे की खेती करते हैं? बस धान गेहूँ, मुख्य धान गेहूँ, चना मटर मसूर सरसों। ये कह रहे हैं आवारा पशु की समस्या, आप बताइए है क्या? आवारा पशु तो सब शाम को जाते हैं, कोई खेत में 20 हैं, कोई में 25 है, कोई में 10 हैं, और चूक जाओ तो जो है मार भी डालें खेत में, अकेले जाओ लाठी लेके जाओ। तो ऐसा होता भी है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या
4 लोग जो है पड़े हैं जो टट्टी गए थे। बताओ, एक वाइफ जो है लड़की है, वो देखो महाराज इनकी है, उठा के फेंक दे, बताओ उसकी आंसुड़ी पसुड़ी सब टूट गई। आवारा पशु ने। आवारा पशु ने। चलिए भैया, आवारा पशु जो है यहाँ पर लोगों की जान भी ले रहे हैं। अच्छा भैया, एक बात और बताइए कि बीजेपी कह रही है अभी फिलहाल कि भैया चाहे विपक्षी पार्टी कितना भी जोर लगा ले, कितने भी साधारण, जीतने वाली है नहीं। जी, ये तो उनको चुनाव के बाद पता चलेगा, जब काउंटिंग होगी तब। अब कह देने से उनके थोड़ी हो जाएगा। तो काउंटिंग के वक्त का इंतजार कीजिए। जी 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 जी। तो ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम अपने वादों में कहा गया था कि भैया राम मंदिर का मुद्दा है, ये मुद्दा है, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमने पूरा कर लिया है, अब तो इस मुद्दे पर हम वोट मांगेंगे। तो राम मंदिर से हम लोगों को क्या लेना? राम मंदिर से हम लोगों को पेट तो भरेगा नहीं, रोजी रोटी तो चलेगी नहीं, बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे मंदिर बना देने से। अरे अस्पताल बनाते तो लोगों को सुविधा होती। मंदिर तो वैसे ही इतने ज़्यादा हमारे हमका लगता है यूपी और हिंदुस्तान में पड़े हैं कि जहाँ कोई जाने वाला नहीं। तो एक मंदिर मान लीजिए बना दें, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ किसानों का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि कोई। गाँव की समस्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? गांव में सबसे ज़्यादा आवारा पशु, धान बद से बदतर स्थिति है इस समय। समझ लीजिए 1100-1200 रुपये में बेचना पड़ रहा है, और वैसे भी मौसम ने साथ नहीं दिया, पानी भर गया, आधे धान तो यूं ही सड़ गए समझ लीजिए खेत में। जी, तो वो तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हमने मुआवजा भी दिया है। क्या मुआवजा दिया? किसी को यहाँ मुआवजा नहीं मिला, किसी से भी पूछ लीजिए, एक पैसा किसी को नहीं मिला। कर्जा कट गया, किसी से लिए कर्जा कट गया, तो कहाँ पर मुआवजा पा रहे हैं? अच्छा, मुआवजा दिया नहीं है। नहीं दिया। वो तो अखबार में छपा रहे थे कि भैया जिसके में बाढ़ में या फिर बारिश पानी ज़्यादा होने की वजह से जिसके भी मतलब खराब हुए थे फसल, सभी को मुआवजा दिए। कुछ मुआवजा कोई एक को नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला भी। अच्छा, पिछली बार जो है माहौल क्या था उत्तर प्रदेश का, जब अखिलेश यादव की सरकार थी और इसके बाद हार गई, तो उस समय क्या माहौल था? उसका माहौल अच्छा रहा, उस पर जनता खुशी रही। अब तो सुविधा 102 100 नंबर 100 को योगी जी ने 12 कर दिया। ये तो नाम बदलते रहते हैं। सड़कें, अस्पताल, भाई हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रामा सेंटर की बिल्डिंगें बना दी थी अखिलेश यादव ने। बस अब चूंकि सरकार चली गई, नहीं तो आज जो है लखनऊ क्यों जाना पड़ता भाई? हमारे यहाँ अगर कोई किसी को ट्रामा सेंटर जाने की, यहाँ भी देने के बाद कही थे अखिलेश यादव ने। अब हम हर जिले पे बने हैं अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं उनमें सब में बिल्डिंगें खड़ी हैं। जी, यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर भी है, बाराबंकी में हमारे है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जी, योगी जाने के बाद उसको आगे नहीं बढ़ाएगा? कुछ नहीं हुई, बस वो यही बिल्डिंग खड़ी है बस। जी, ना तो कोई नया अस्पताल बना, ना कुछ। मतलब जो जितना बना उसके बाद अखिलेश की सरकार गई, वो वैसे पड़ा रहेगा। वैसे ही पड़ा रहेगा। रहा कोई की बार बदलाव चाह रहे हैं या फिर योगी जी को? अरे बिल्कुल चाह रहे हैं बदलाव। हाँ, चलिए भैया, गांव के लोग हैं, चाचा आप भी कुछ बता दीजिए। अरे हम बता चुके हैं, मैं भाई मैं हमें बता दिया। चलिए ठीक है, ये गांव के लोग हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ठेठ गांव के लोग क्या सोचते हैं, चूंकि गांव से राजनीति की शुरुआत होती है और काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जो कैमरे पे बोलना पसंद करते हैं, चाहते हैं कैमरे पे बोलें। तो गांव के लोग थे, काफ़ी खुल के बोल रहे हैं। और देखना ये है कि गांव के लोग जो इफेक्ट डालने वाले हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पे, वो किसके पक्ष में रहने वाला है और किसके विपक्ष में रहने वाला है। फिलहाल जो यहाँ के लोगों का मत है वो आपको दिखाया, लगातार दिखाते रहेंगे तस्वीर। फिलहाल के लिए नमस्कार।